नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूं। आज भी मैं एक नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके पास में आया हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है उसके पेशेंट इंडिया में इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया का नंबर दूसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यानी इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 77 मिलियन जो पीपल हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ मेन कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा कि जहाँ से हमारे ऑर्गन कौन सा इसको कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, पेनक्रियाज क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होते हैं यानी जो शर्करा होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये काम होता है इंसुलिन का और पेनक्रियाज का। अब मेन चीज़ आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, यानी जनरल भाषा में जो हम कहते हैं उसे कहते हैं शुगर। अब शुगर होती क्या है, शुगर ये होती है दोस्तों कि हमारी बॉडी में यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी जो एक नॉर्मल लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम लोग शुगर कहते हैं। ठीक है, अब जो शुगर होती है वो 3 टाइप की होती है, ऑलमोस्ट वैसे 2 टाइप की होती है, लेकिन फिर भी एक और एक्स्ट्रा है जिसे इसलिए हम कहते हैं कि शुगर जो है वो 3 टाइप की होते हैं, यानी डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम प्री डायबिटिक। ठीक है, तो जो टाइप 2 होता है यानी डायबिटिक टाइप 2 होता है वो क्या होती है, डायबिटिक टाइप 2 जो होती है ये वो होती है जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है और ये उन अंगों पर या फिर उस प्रोसेस पर इफेक्ट डालती है जो ग्लूकोज से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ग्लूकोज असर डालता है उनको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। ये कंडीशन डायबिटिक टाइप 2 में आती है। ठीक है, अब बात करता हूँ टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी पेनक्रियाज है या तो वो इंसुलिन को कम मात्रा में रिलीज़ करी, यानी जितनी हमें मात्रा चाहिए उसको रिलीज़ इतना नहीं निकाल रही है या फिर बिल्कुल नहीं निकाल रही है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जो टाइप 1 है, टाइप 1 मोस्टली जो देखने को मिलती है वो किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं, यानी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये टाइप 1 की डायबिटीज़ देखने को मिलती है। अब जो मैंने आपको तीसरी बताई थी प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक में क्या होता है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि हम उसको ये कह सकें कि ये टाइप 2 की डायबिटीज़ है। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज़। अब बात ये आती है कि डायबिटीज़ जो है अगर किसी को है, पता कैसे, यानी इनिशियल स्टेज में पता कैसे चलेगा कि हाँ डायबिटीज़ है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी डायबिटीज़ कोई चेक कराता है, जब भी कराता है तो स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पता नहीं लगता, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। अगर आप इसको कंट्रोल या इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये क्रिटिकल स्टेज में जा सकती है। इसकी क्रिटिकल स्टेज ये होती है कि अपने साथ साथ यानी किसी को शुगर है तो ये समझिए वो और बीमारियों को इन्विटेशन दे रही है। ठीक है, यानी एक तरीके का इन्विटेशन है और बीमारियों को। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ये होते हैं कि पहला सिम्टम होता है कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, यानी लगातार पेशाब आएगा। ठीक है, बार बार आपको पेशाब आएगा, बार बार आप जाएंगे। ठीक है, यानी फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेशन होगा। प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि यूरिनेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो आपको प्यास बहुत, मतलब पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तीसरी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है। ठीक है, हर थोड़ी देर बाद अभी खाया फिर से भूख लगी, फिर खाया फिर भूख लगी, यानी भूख बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी मतलब उससे और इसके अलावा होता है कि टायर्डनेस बहुत जल्दी होती है। ठीक है, बहुत जल्दी टायर्डनेस हो जाती है, थकान बहुत जल्दी होती है। तीसरा ब्लरी विज़न, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि ये और अंगों पे या फिर और प्रोसेस पे इफ़ेक्ट डालती है, जहाँ से जिसको ग्लूकोज इफेक्ट करती है, तो उसमें एक होता है ब्लरी विज़न, यानी अगर ये आंख पे इफेक्ट डाल रही है तो पेशेंट को धुंधला दिखेगा, साफ क्लियर नहीं दिखेगा। तीसरा अगर आपके आसपास कोई पेशेंट हो तो आप भी देखते हो कि अगर उसको कोई घाव हो जाए, ठीक है, या कहीं से कट जाए, तो एक नॉर्मल इंसान का अगर 2 दिन में ठीक हो रहा है तो उसका
4 या 5 दिन में जाकर यानी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ शुगर है या नहीं है, यानी ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जो पता चलते हैं। अब बात आती है कि शुगर होती कैसे है, कारण क्या है शुगर होने का। ठीक है, तो आज मैंने जब अपने दोस्तों से या डॉक्टर से भी मैं डिस्कस कर रहा था तो ये काफ़ी क्वेश्चन सामने आ रहे थे, जैसे मतलब पूछते हैं सब कि क्या, जैसे मैंने बताया कि शुगर होती क्या है, ये मैंने आपको बताया कि भाई शुगर ये होती है, सिम्टम्स ये होते हैं, ये तो एक नॉर्मल हो गया। कोज़ क्या होता है, ये भी एक नॉर्मल कोज़ हो गया। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, क्या शुगर ठीक हो सकती है, शुगर में डाइट प्लान क्या लेना चाहिए कि हमारी शुगर कंट्रोल रहे या फिर शुगर हो ना। ठीक है, तीसरा कि क्या मीठा खाने से, शुगर लेने से, मीठा खाने से शुगर हो सकती है, क्या ये भी एक कारण है कि शुगर हो जाए। और एक क्वेश्चन ये था कि हम शुगर को कैसे चेक कर सकते हैं, घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक के बाद एक अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि होता कैसे है, कारण क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सबसे शुरू में, मैंने एक प्रोसेस बताया था कि हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज होती है जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करती है। अब इंसुलिन क्या करती है, जो हमारी बॉडी में शुगर है, ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। लेकिन जब हमारी पेनक्रियाज की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाती हैं, तो क्या होता है, इंसुलिन या तो प्रॉपर जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, ठीक है, या फिर कम निकलता है, यानी जितने इनफ इंसुलिन हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को शुगर कहते हैं। ये एक शुगर है, शुगर का कारण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्या शुगर खाने से, मतलब मीठा खाने से शुगर हो सकती है। देखिए, ये डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करती है, यानी अगर कोई भी इंसान या मीठा खा रहा है या शुगर ले रहा है तो ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते कि डायरेक्ट ब्लड में जाएगी और डायरेक्ट शुगर लेवल को इतना बढ़ा देगी कि शुगर हो जाए। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, वो वेट गेन करेगा। वेट गेन करने से क्या होगा, उसको ओबेसिटी बढ़ेगी। ओबेसिटी बढ़ने से बहुत सारी, आपको पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें ये एक इफेक्ट भी आ सकता है कि पेनक्रियाज इफेक्ट हो जाए ओबेसिटी की वजह से। अब अगर ओबेसिटी की वजह से पेनक्रियाज इफेक्ट हो गई, ठीक है, और उसने इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज़ करना शुरू कर दिया, या फिर वो किसी वजह से उसकी सेल्स डैमेज हो गई और वो इंसुलिन को रिलीज़ कर ही नहीं पाई, ठीक है, तो उस कंडीशन में शुगर हो सकता है। यानी शुगर ज़्यादा मात्रा में लेना भी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बनाता है कि किसी को भी शुगर हो सकती है। ठीक है, अब इसमें आता है डाइट प्लान। ठीक है, डाइट प्लान क्या लेना चाहिए अगर किसी को शुगर हो गया है, तो उसमें डाइट प्लान क्या लेना चाहिए। देखिए, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने एक चीज़ कही है कि आप को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला काम है आप डाइट प्लान कीजिए। ठीक है, जब तक आप डाइट प्लान नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग, उस बीमारी के अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर भी सबसे पहले सजेस्ट यही करते हैं कि आप अपना डाइट प्लान ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो डाइट प्लान में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों को आप डिवाइड कर लीजिए। यानी आपको क्या खाना है, आपको जो फाइबर फ्रूट होते हैं या फाइबर वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, आप वो सब्जियां ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, फैट हो, इन सब डाइट्स को ले सकते हैं। जैसे अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, डाइजेस्टिव और फाइबर से भरपूर होती हैं वो। फ्रूट्स हो गए आपके, ठीक है, लेकिन फ्रूट्स में भी आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि फ्रूट्स भी काफ़ी मीठे होते हैं, तो उसमें आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अलावा आता है प्रोटीन। प्रोटीन रिच, देखिए दालें होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं। ठीक है, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो फ़िश और चिकन जो होता है वो प्रोटीन उसमें होती है। तीसरी चीज़ फैट में आपको मैंने बता दिया, फ़िश और ये नॉनवेज जो भी होता है इनमें फैट होता है। तो आप ये फाइबर, प्रोटीन और फैट रिच डाइट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बात की जाए कि आपको क्या नहीं खाना है, ठीक है, तो डॉक्टर्स भी जो सजेस्ट करते हैं वो डेजर्ट हो गया, आपका स्वीट्स हो गई यानी मिठाइयाँ हो गई, ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड नहीं खानी है आपको, पैटीज़ हो गई या फिर आपको चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें आपको
नहीं खानी है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि क्या डायबिटीज़ जा सकती है, यानी अगर किसी को डायबिटीज़ है क्या वो ठीक हो सकती है। देखिए क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि देखिए वैसे जो डायबिटीज़ होती है वो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, इसका कोई इलाज वैसे नहीं है प्रॉपर कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जिनको भी डायबिटीज़ है, ठीक है, जिनको भी डायबिटीज़ है वो मेडिकेशंस के द्वारा और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके इस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकेशंस के द्वारा और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कोई भी इंसान जो डायबिटिक है वो अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो मेडिकेशन नहीं ले रहा है या फिर अपनी प्रॉपर डाइट नहीं कर रहा है, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है, तो ये सिचुएशन उसके लिए क्रिटिकल बन सकती है। इसलिए आपके आसपास भी अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप उसको ये सलाह दीजिए कि अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले, ठीक है, और डाइट अपना प्रॉपर प्लान करके रखे, ठीक है, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। उसके द्वारा वो अपनी जो शुगर है उसको कंट्रोल रख सकता है, बिल्कुल नॉर्मल रख सकता है। ठीक है, तो मार्केट में काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करती हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन के इंजेक्शन्स आते हैं। लेकिन आप जो भी मेडिसिन लें या फिर इंजेक्शन लें, जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर्स की सलाह से लें। ठीक है, आपको क्या डोज लेनी है, अगर इंसुलिन है तो क्या लेना है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको डॉक्टर्स पूरा प्रॉपर एक डाइट प्लान भी देगा और आपको जो भी सलाह देगा बिल्कुल सही देंगे। तो आप जो भी चीज़ें करें अपने डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही करें। ठीक है, अब चीज़ आती है कि इसको कैसे चेक किया जा सकता है, टेस्ट क्या होता है। देखिए शुगर का एक टेस्ट होता है, वैसे शुगर टेस्ट होता है ये एक टाइमिंग के हिसाब से चेक होती हैं। जैसे शुगर फास्टिंग चेक होती है, ठीक है, उसके बाद पीपी पोस्ट पेरेंडियल जिसको कहते हैं, पीपी चेक होती है, खाने के 2 घंटे बाद चेक होती है। इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि टेस्ट अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसको टेस्ट कैसे कराना चाहिए, फिर डायबिटीज़ का टेस्ट कैसे कराना चाहिए। उसमें पीपी और फास्टिंग जिस दिन भी कराएं दोनों सेम डे कराएं, और उसको ऐसे कराना चाहिए कि अगर आपने खाली पेट अभी खाली पेट आपने शुगर फास्टिंग का सैंपल दिया है, उसके तुरंत बाद आप कुछ खाइए, उसके ठीक 2 घंटे बाद आप अपना सैंपल दे दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी खाली पेट आपने सैंपल दे दिया, ठीक है, उसके आप 1-1.5 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद जाके आप अपना पीपी का सैंपल दे रहे हैं, यानी खाने के बाद के वाला सैंपल दे रहे हैं। अगर ऐसे देंगे तो रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो सबसे जो अच्छा और सटीक तरीका है वो यही है कि आप खाने से 10-15 मिनट पहले अपना सैंपल दें और सैंपल देने के बाद आप कुछ ना कुछ खा लें, ठीक है, फिर उसके 2 घंटे बाद आप अपना सैंपल दें। तो ये तरीका होता है टेस्टिंग का। जो नॉर्मल रीडिंग होती है शुगर की, ठीक है, जो नॉर्मल रीडिंग होती है शुगर की वो होती है जो खाने से पहले वाली होती है 70 टू 100 के बीच में होती है, ठीक है, और खाने के बाद वाली जो पोस्ट प्रेंडियल होती है वो 140 तक आती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे चेक कराता है, रैंडमली चेक कराता है, ठीक है, तो उसकी भी 140 तक कंसिडर होती है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। और आप लैब में जाएंगे तो वो आपका सैंपल कलेक्ट करके लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पे चेक कर रहे हैं तो शुगर चेक करने की बहुत सारी मशीनें आती हैं, जैसे एक्यूचेक की मशीनें आती हैं, ऑप्टिमा की मशीन आती है, आप घर में इजीली उससे चेक कर सकते हैं। उसमें कोई इतना टफ काम नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ मशीन आती है, स्ट्रिप्स आती हैं और एक लेंसेट आता है कि जिससे आप आराम से इजीली अपने ब्लड निकाल के हल्का ज़रा सा और उसमें चेक कर सकते हैं। वो जो प्रोसीजर होता है मुश्किल से 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप उसको घर पे भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने भी आपको जानकारी दी, होपफुली कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपको, और आपके आसपास कोई पेशेंट होगा तो उसको भी, ठीक है। अगर आपकी इसके बारे में कोई और क्वेरीज़ है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डालते हैं तो मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो तब तक के अब नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मैं आपके साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।